जा सका। उनकी जन्म तारीख का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ग्वालियर के बेहट गांव के एक ब्राह्मण कुल में संवत 1588 में उनका जन्म हुआ है। हालांकि कुछ विद्वानों ने संवत 1563 में जन्म माना है। तानसेन को लेकर यह भी कहा जाता है कि बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र की संगीत प्रियता की ख्याति सुनकर वे उनके दरबार में चले गए थे, लेकिन संवत 1620 में उन्हें सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया और फिर उन्हें दरबार के सभी संगीतज्ञों में श्रेष्ठ मानकर अपने 9 रत्नों में सबसे ऊपर दर्जा दिया। एक किंवदंती है कि तानसेन ने अपने अंतिम समय में आगरा से ग्वालियर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन राजा अकबर ने उन्हें यह अनुमति नहीं दी और फिर तानसेन ने अपनी अंतिम सांस उनके ही दरबार में ली, जहां यमुना के किनारे ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके जन्म स्थान पर स्मारक के रूप में समाधि स्थल का निर्माण कराया गया। आज भी मध्य प्रदेश में संगीत के साम्राज्य के सम्राट की याद में 89 साल से तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुरों की साधना करने वालों की तपोभूमि ग्वालियर को माना गया है। यहाँ का बेहट गांव एक ऐसा गांव है जहाँ संगीत की साधना करने वालों के प्रमाण मिलते हैं। ये जन्मस्थली है उस सम्राट की जिसके सिर्फ गायन से ही कई चमत्कार हुए। इसकी निशानियां भी यहाँ मिलती हैं, लेकिन इतिहास की गर्भ से चमत्कार के कोई ठोस प्रमाण अब तक बाहर नहीं आ सके। देखते हैं एक ऐसा ही मंदिर जो तानसेन की जिंदा धरोहर है। सुरों के शागिर्दों का मक्का है ग्वालियर का बेहट गांव। ये वही गांव है जहां संगीत की विरासत खड़ी करने वाले सम्राट तानसेन का जन्म हुआ है। यही उन्होंने सुरों की साधना की। किंवदंती है कि झिलमिल नदी के किनारे बना मंदिर वो शिवालय है जो तानसेन की तान की वजह से तिरछा हुआ है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये भी अब तक कोई सिद्ध नहीं कर सका कि आखिर मंदिर तिरछा क्यों है। वीर सम्राट तानसेन की साधना स्थली मानी जाती है, शिव मंदिर है और ऐसा ही धारणा है, ऐसी किंवदंती है। जब वो यहाँ बच्चे थे, बाल्यावस्था में थे, तो उनका कंठ अवरोध था, सही उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो उनने शंकर जी की इस मंदिर पे साधना करते करते ये वरदान हासिल किया कि जब उन्होंने अचानक एक तान लगाई तो वो इतनी तीव्र उच्च स्वर की थी कि ये मंदिर तिरछा उनकी तान से हो गया। वो तो बता रहा हूँ कि जब ये तान लगाई ना, बताया नहीं शंकर जी का तान लगाइए, तो तान लगाइए तो बस मंदिर उतर को झुके, ये पीछे को झुकते गए। ये कहानी। यहाँ एक किंवदंती ये भी है कि रामतनु पांडे और तानसेन जन्म से बच्चों की तरह बोला करते थे, लेकिन फिर भी वो संगीत के सम्राट बने। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि जब तन्ना बड़े हुए तो बेहट के इसी शिवालय के किनारे बैठकर वे साधना करते थे, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें तानसेन नाम दिया और संगीत जगत में सबसे बड़ा नाम होने का वरदान भी। इसको संगीत के लोग तीर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं, यहाँ आते हैं। हर साल यहाँ तानसेन का उत्सव होता है, उसमें यहाँ दर्शन करके वो तानसेन को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भादों का महीना था, एक दिन जो थे पानी बरस रहा था, वो तानसेन ने भोजन नहीं किए। शाम को माता ने कही बेटा भोजन नहीं करोगे, लो भोजन करो। तो उन्होंने दूध में रोटी मीड़ कर उनको रख दी। देखा कि हाँ मैं यानी इशारा किया कि मैं झिलमिल जाऊंगा, मैं नहीं गया हूँ। यहाँ आए, उन पर जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दूध चढ़ाया तो आवाज हुई मंदिर में से कि बच्चा मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखा बड़ पे कोई बैठा है। दोबारा फिर कही कि बच्चा मांग ले, मैं बहुत साक्षात शंकर भगवान आ गए कि बच्चा मांग, क्या मांगता है? बोले अच्छा गाने लगूं, ये तो तेरे को दे दिया और कुछ मांग ले। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अच्छा जाओ। कि जी नहीं वरदान दे दिया कि तुम्हारा नाम तानसेन रखा जाएगा आज से। ये शंकर जी नहीं कहा था, उस समय जब मंदिर टेढ़ा हो गया तब उन्होंने फिर कहा कि तुम्हारा नाम जो है तानसेन रहेगा। ठोस प्रमाण न होने के बाद भी बेहट गांव के कोने कोने में तानसेन की यादें सिमटी हुई हैं। बड़े बड़े संगीतज्ञ इस तपोभूमि के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन मौजूदा समय में भी इसका विकास नहीं हो सका। हालांकि साल में एक बार जरूर इस जगह रौनक लौटती है और वो वक्त होता है
तानसेन समारोह का। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। और माटी की महक आगे भी जारी रहेगी। लौटेंगे तो आपको ले जाएंगे ग्वालियर में हर साल उनके समाधि स्थल में किस तरह से समारोह मनाया जाता है। जल्द हाजिर होते हैं। इंटरनेशनल टेस्ट टॉप लाइफ में लाए मजा। सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत समारोह 2014। आइए और देखिए छत्तीसगढ़ की धरोहर सिरपुर में कला और संस्कृति का अद्भुत संगम। देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों एवं संगीतज्ञों की शानदार प्रस्तुति। 4 से 6 जनवरी तक लक्ष्मण मंदिर प्रांगण सिरपुर में। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। संगीत सम्राट तानसेन की याद में ग्वालियर में हर साल उनके समाधि स्थल के पास तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। 89 सालों से होने वाले इस आयोजन में अब तक न जाने किन किन हस्तियों ने शिरकत की और न जाने आने वाले वक्त में कितने ही संगीत शास्त्र के ज्ञाता तानसेन की इस धरोहर पर माथा टेकने पहुंचेंगे। संगीत सम्राट तानसेन के साम्राज्य में उनके चाहने वाले अब भी उनसा कोई खोजते हैं। एक उम्मीद के साथ कि उस सुर सम्राट का आशीर्वाद उन्हें मिले। और मां सरस्वती उनके कंठ में वास करने लगे। तानसेन समारोह में इसी उम्मीद के साथ आज भी सुरों की साधना का नाद गूंजता है। समारोह की शुरुआत होती है नाद पंथी संत श्रीकांत ढोलीबुआ महाराज के संगीतमय प्रवचन से। और फिर मौलाना इकबाल मोहम्मद और उनके साथियों ने तानसेन को मिलाद शरीफ के जरिए बना दिया सुरों का सबसे बड़ा औलिया। प्रस्तुतियों की बारी आई तो शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी विधा ध्रुपद गायकी ने सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह पहली प्रस्तुति थी ग्वालियर के महारुद्र मंडल संगीत महाविद्यालय के छात्रों की।
ध्रुपद गायन के बाद बारी आई संगीत वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति की, तो तानसेन समारोह के मंच पर माटी की महक बिखेरने पहुंचे कोलकाता के विख्यात सारंगी वादक सहवर हुसैन। इस समारोह में लगातार श्रोताओं को ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा था जो किसी भी मंच पर एक साथ कभी ना मिला हो भी क्यों ना। आखिर ये विरासत ही संगीत सम्राट तानसेन की है। लिहाजा विलंबित लय में ध्रुपद की प्रस्तुति देने पुणे से आई सानिया पाटनकर। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। और ग्वालियर में हर साल होने वाले तानसेन समारोह में न सिर्फ ध्रुपद गायन बल्कि कई वाद्य यंत्रों से भी संगीतज्ञों ने अपनी लयकारों को राग में पिरोया। हालांकि इस समारोह में ध्रुपद गायकों ने जो छाप छोड़ी शायद वो अगले तानसेन समारोह तक कहीं देखने को नहीं मिलेगी। विश्वविख्यात तानसेन समारोह में परंपरा के अनुसार गायन की ध्रुपद शैली को संगीतज्ञ यहाँ पेश करते हैं। ध्रुपद की महक माटी की सौंधी खुशबू के साथ मन वीणा के तार भी झनकृत कर देती है। एक ऐसी ही प्रस्तुति थी भोपाल के ध्रुपद केंद्र की ओर से। ध्रुपद की इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद तानसेन समारोह में सितार के झाले को संभालने मंच पर पहुंची भोपाल की सविता नामदेव, जिन्होंने तबले की संगत में विरले सुरों को ही नहीं छेड़ा बल्कि हर तरह की लयकारी की नुमाइश की।
हर साल होने वाले संगीत के इस महाकुंभ में शास्त्रीय संगीत के कई रंग बिखरे, लयकारी की हर गति श्रोताओं को अपने साथ ले चलने को प्रेरित करने लगी। ताल के धरातल पर हृदय की धड़कनें साथ देने लगी। संगीत सम्राट की शान में हुए इस कार्यक्रम में एक ऐसी गायकी की प्रस्तुति दी देवास से आई कलापिनी कोमकली ने। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। और बेहट में किस तरह से संगीतज्ञों ने अपनी कला के जरिए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन लौटने के बाद। दिन के उजाले रातों में भी नजर आएंगे। आ गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने सिस्का LED लाइट्स, पूरे 70% पावर सेविंग लेकर। सिस्का LED लाइट्स इन एसोसिएशन विद धूम 3। सिस्का LED लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड। रंग है 100 तरह के रंग है, कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। काठमांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। MP में आकर हर कोई मलंग है, महाकाल की पूजा कृष्ण कोई दूजा। MP में आई हर रूह मलंग है। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट में संगीतज्ञों ने अपनी कला के जरिए एक एक श्रोता को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके शरीर में रक्त के संचार के साथ स्वर लहरियां भी बहती रहीं। अब उनका बखान क्या करना, कुछ ऐसी और प्रस्तुतियों को आप भी देखिए और सुनिए। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट पहुंचे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को रिझा लिया।
ध्रुपद की लयकारी के साथ श्रोता सुर समुद्र में गोते लगाने लगे। हर सुर प्रकृति के अनुसार आनंद का रसपान कराने लगा। विरासत में मिली ये महक माहौल को खुशबू से सराबोर करने लगी। ग्वालियर के साधना संगीत कला केंद्र की प्रस्तुति भी यहाँ रौनक लेकर आई। ध्रुपद गायकी का जनक ग्वालियर घराना ही माना गया है। लिहाजा शास्त्रीय संगीत जगत में इस घराने की सबसे ज्यादा अहमियत मानी गई है। इस माटी की महक में एक नई खुशबू का सुखद मिश्रण तानसेन स्मारक ध्रुपद केंद्र ग्वालियर की तरफ से भी हुआ। तानसेन समारोह में शास्त्रीय गायन की कई शैलियों का मिश्रण एक अद्भुत अनुभूति दे रहा था। कला जगत के रत्न अपनी चमक से संगीत की शोहरत खुले हाथों लुटा रहे थे। दिल्ली से आए रमणीक सिंह ने भी कुछ ऐसे सुरों की शोहरत दोनों हाथों से श्रोताओं पर लुटाई।
श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। राजनीतिक दलों से केजरीवाल ने मुद्दों के आधार पर समर्थन की मांग की थी। कांग्रेस ने पहले से ही आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था। विश्वास मत हासिल करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये दिल्ली की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल ने 15 से 20 दिनों के अंदर जन लोकपाल बिल लाने का भरोसा भी दिया। मुजफ्फरनगर में राहत शिविरों को खाली कराने के मसले पर यूपी सरकार के रवैये को मौलाना महमूद मदनी ने तकलीफदेह बताया। ये बात उन्होंने हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में कही। मदनी ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि दोनों कौम में आपसी विश्वास बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। अंबिकापुर के कांग्रेस विधायक टीएस सिंहदेव बने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, जबकि अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जनवरी को एक बार फिर अपने मंत्रियों और अधिकारियों की क्लास लेंगे। मीटिंग में सीएम 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा करेंगे। इसके लिए सभी विभागों को 10-10 मिनट का वक्त दिया गया है। मीटिंग में 16 विभागों को अपने 100 दिन के कार्य योजना और अपनी प्राथमिकताएं बतानी होंगी। दिल्ली में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार का असर भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। शिवराज सरकार के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज भोपाल के 4 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। अस्पतालों में गंदगी देखकर मंत्री जी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। व्यापम की हाई पावर कमेटी की आज दूसरी बैठक हुई। बैठक में आईएएस अधिकारियों की 6 सदस्यीय कमेटी ने व्यापम को फिर प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव सौंपे। बैठक में व्यापम